दोस्तों आज के डिजिटल दौर में सारी चीजें लगभग डिजिटली होता दिख रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सेस करने वाला एक पोर्टल जिसका नाम डिजी लॉकर है। उस पर आज 2025 में अकाउंट कैसे बनाएंगे, कैसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को फेच करेंगे, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यू करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा अपलोड किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे आपका एजुकेशन का हो, आईडी प्रूफ हो, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण, सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे सर्च करेंगे, कैसे फेच करके अपने डिजी लॉकर में रखेंगे और कहीं भी जरूरत पड़ने पर आप उसे आसानी से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के बराबर ही वैल्यू भी रखता है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं डिजी लॉकर अकाउंट बनाने से लेकर के डॉक्यूमेंट एक्सेस करने तक का पूरा प्रोसेस। तो इसके लिए हम अपने मोबाइल फोन में सारा का सारा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो मोबाइल फोन में सबसे पहले हम अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे और प्ले स्टोर में हम सर्च करेंगे डिजी लॉकर। डिजी लॉकर सर्च करते ही एक ऐप आपके सामने आ जाएगा, डिजी लॉकर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ऐप प्रोवाइड कराया जा रहा है पब्लिक के लिए। तो हम इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके इस ऐप को पहले इंस्टॉल कर लेंगे अपने फोन में। इंस्टॉल हो चुका है, जस्ट ओपन पर क्लिक कर लेंगे। ओपन पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है। यहां पे भारत के अलग अलग तरह के भाषाओं का ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से अपना भाषा पिक कर लेंगे। हम इंग्लिश के साथ ही कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के साथ आपको डिजी लॉकर के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहां पे दिया जाता है कि डिजी लॉकर इज अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेसिंग, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स, ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट लीगली एट पर विद ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। कहना यह है कि आप यहां से डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं जो कि ओरिजिनल के बराबर होगा, ऑथेंटिक होगा और इसका यूज आप हर जगह पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इजी एक्सेस, तो आप इजीली कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और अगर आपका फोन चोरी भी हो जाए, खो भी जाए तो आपको टेंशन की बात नहीं है। दूसरा फोन में भी आप लॉगिन करके या कंप्यूटर या लैपटॉप में लॉगिन करके भी आप सारा का सारा डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं। एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि आप कहीं भी कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स गो पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर हम आ जाएंगे जो कि है होम स्क्रीन, और यहां पर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट यू मे नीड, जैसे कि आधार कार्ड, पैन वेरिफिकेशन, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, ये सारा डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं। कैटेगरीज आप देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडस्ट्री एंड प्राइवेट का, एजुकेशन एंड लर्निंग, जैसे मान लीजिए आपका 10th का, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, डिग्री हो गया, बीए, डीएलएड, सारे डॉक्यूमेंट्स। आपका जो है बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्किल्स एंड वोकेशनल्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हेल्थ एंड वेलनेस, यानी कि यहां पे कैटेगरी वाइज भी आपको ऑप्शन देता है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाता है कि थिंक यू आर मिसिंग आउट, या तो आप साइन इन करेंगे अगर आपका पहले से अकाउंट है तो, और नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके हम क्रिएट करेंगे। तो चूंकि अकाउंट नहीं है, नया क्रिएट करने का प्रोसेस देखने वाले हैं, तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने से पहले देख लीजिए नीचे कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। गेट योर ऑफिशियल डिजिटल डॉक्यूमेंट एट योर फिंगर टिप, एक्सेस योर डाउनलोडेड इश्यू डॉक्यूमेंट इवन ऑफलाइन। तो अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके डिजी लॉकर में रखते हैं, आप उसे ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। और योर ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स एट वन प्लेस, यानी कि आपका सारा सर्टिफिकेट एक ही जगह पे एक्सेसिबल होता है। एंड बी ए पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, यानी कि आप डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का भी आप हिस्सा यहां पे बनेंगे। तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस अब हम देखते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहां पर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और 6 डिजिट का पिन। तो हम ये सारा इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे सारा इंफॉर्मेशन इंटर करने के बाद हमने सबमिट किया है, तो एक ओटीपी हमारे उस मोबाइल नंबर पर जाता है जो मोबाइल नंबर हमने यहां पर इंटर किया था। ओटीपी इंटर करने के बाद जस्ट सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहां पर आधार नंबर पूछता है, तो आपको आधार नंबर भी यहां पे इंटर कर लेना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी हम यहां पर इंटर कर लेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद जस्ट सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपसे परमिशन पूछा जाता है नोटिफिकेशन के लिए, तो आप चाहे तो अलाउ कर सकते हैं, डोंट अलाउ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अलाउ कर देते हैं। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि डिजी लॉकर का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और लॉगिन भी हो चुका है। लॉगिन करते ही आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो दिखाएगा इश्यूड डॉक्यूमेंट, वो है आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन मैंने अभी यहां पे डाला था
ओटीपी से वेरीफाई किया तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे फेच करके अकाउंट के होम पेज पे दिखा रहा है। उसके बाद आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, जैसे ही आप स्लाइड करेंगे तो आपको कोविड वैक्सीन फेच करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको ड्राइविंग लाइसेंस फेच करने का ऑप्शन मिलेगा, पैन कार्ड फेच करने का ऑप्शन मिलेगा और हम अभी करके देखेंगे भी। इसके बाद आप देख लीजिए यहां पे नीचे कुछ टैब्स दिखते हैं जिसमें होम पेज पे अभी हैं। आप सर्च पर जा करके आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हैं जो ऑप्शन आपको होम पेज पे ना दिखे। जैसे मान लीजिए कि आप यहां से कोई सर्च करना चाहते हैं तो देखिए आपको सजेशन में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और जैसे मान लीजिए आप कोई स्कूल का या कॉलेज का लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको डिग्री, डिप्लोमा, एनएसएससी, आपको सारे ऑप्शंस यहां पे मिल जाते हैं सर्च में, तो आप अपने हिसाब से सर्च भी कर सकते हैं। आपको जो तीसरा बटन है वो है इशूड का, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका इशू हुआ है वो आप यहां पर देख सकते हैं, कौन कौन सा फेच हो चुका है वो आप देख सकते हैं। तो यहां पर माई इशू डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, वो है आधार। आधार ओपन करके हम आपको दिखा देते हैं, ऐसा आधार आपको दिखाएगा और ये डिजिटल आधार है, आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। आप चाहे तो एज अ प्रूफ कहीं भी इसे दिखा सकते हैं, यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसी तरह से और भी डॉक्यूमेंट्स जो भी आप ऐड करते जाएंगे वो यहां पे लिस्ट में आता जाएगा। आप मेनू में जाएंगे तो मेनू में जाने के बाद आपके पास यहां पर जो है कुछ अकाउंट डिटेल दिखता है, आपको ड्राइव पहले ऊपर में दिखता है, जो कि ड्राइव में आपको जो है कुछ लिमिट मिल जाता है 1 GB तक का। और यहाँ पे आप अपना मोबाइल फोन में पड़ा ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आपके फोन में पड़ा हो जो इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे रख सकते हैं, सेफ रहेगा और कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए, किसी भी केस में आप यहाँ से डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं। 1 GB तक का लिमिट आपको मिलता है, यानी कि सारे डिजी लॉकर के यूजर को 1 GB का स्टोरेज लिमिट मिलता है। आप चाहे तो अपना नया फोल्डर भी बना सकते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट का ऑप्शन यहां पे है, अपना फोल्डर का नाम यहां पे रख सकते हैं, माई फाइल या इस तरह का जो भी आप नाम रखना चाहे रखेंगे, यहां पे फोल्डर बन करके आ जाएगा और इस फोल्डर में आप चाहें तो यहां से डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर सकते हैं। तो हम आपको अपने डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखाते हैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे। तो हमने यहां पे फोल्डर ओपन कर लिया है और मान लीजिए ये वाला डॉक्यूमेंट हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो ये डॉक्यूमेंट यहां पे अपलोड हो चुका है। अब ये समझिए कि हम कहीं से भी कभी भी इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हम चाहे तो इस डॉक्यूमेंट को यहां से शेयर भी कर सकते हैं, शेयर बटन पे क्लिक करके किसी को भेज सकते हैं, या फिर जो है हम यहां से ई साइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, सारा ऑप्शन हमें यहां पे मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम वापस से आ जाते हैं। आप अपना अकाउंट का डिटेल देख सकते हैं, नॉमिनी ऐड कर सकते हैं और भी सेटिंग वगैरह चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तो आपने देख लिया है। अब चलिए आते हैं होम स्क्रीन पर और चलिए एक डॉक्यूमेंट ऐड करके आपको दिखाते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि डॉक्यूमेंट कैसे ऐड किया जाता है। तो हम एक डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं और वो ऐड करते हैं पैन नंबर। तो जस्ट गेट इट पर क्लिक करेंगे या फिर दूसरा आपको ऑप्शन मिलता है यहां से सर्च का, सर्च में जाएंगे और सर्च में जाने के बाद यहां पे सर्च करेंगे PAN, पैन सर्च करेंगे तो यहां पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड आ जाता है। जस्ट इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ऑटोमेटिकली ले चुका है आधार कार्ड से फेच करके। तो अब हम यहां पे सिर्फ पैन नंबर इंटर करेंगे और नेम एज इन पैन कार्ड, हम ये दो इंफॉर्मेशन यहां पे इंटर करेंगे, हमारा पैन कार्ड यहां पे फेच होकर के आ जाएगा। तो देखिए कैसे होता है। तो हमने यहां पे डिटेल्स इंटर कर दिया है। जस्ट गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा समय लेता है और आपका देखिए यहां पे माई इशूड डॉक्यूमेंट वाले लिस्ट में पैन कार्ड फेच होकर के आ गया है, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। अब चलिए हम आपको दूसरा डॉक्यूमेंट फेच करके दिखाते हैं और दूसरा डॉक्यूमेंट हम फेच करेंगे यहां से निवास प्रमाण पत्र। जैसे कई बार लोगों का निवास हो गया, जाति हो गया या आय हो गया, इस तरह का डॉक्यूमेंट्स भी आप यहां से फेच कर सकते हैं, फेच करके रख सकते हैं ताकि कहीं भी जरूरत पड़ने पे उसका यूज हो जाए। तो मान लीजिए हम रेजिडेंशियल ले लेते हैं और रेजिडेंशियल जैसे ही आप टाइप करेंगे ना तो यहां पे आपको हर स्टेट का ऑप्शन यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और स्टेट वाले में जाकर के बिहार रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हम ले लेते हैं यहां से। उसके बाद नेम यहां पे ऑटोमेटिकली आधार के अकॉर्डिंग ले लिया है और ये नेम इसलिए ले रहा है क्योंकि आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो आधार से आजकल लिंक्ड है, तो आपका आधार वाला ही नेम सारे डॉक्यूमेंट्स में होगा, ये सिस्टम मान के चल रहा है। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो कि निवास प्रमाण पत्र में या कोई सभी डॉक्यूमेंट्स का जो एक सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पे इंटर कर लेंगे। टोकन नंबर अगर है तो इंटर कर लेंगे, मैंने यहाँ पे इंटर कर लिया है। जस्ट गेट माई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फेच होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपना डॉक्यूमेंट इजिली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा डिजी लॉकर में यूटिलिटीज का भी फीचर मिल जाता है, जैसे कि वेरीफाइएबल क्रेडेंशियल हो गया, ड्राइव हो गया, गवर्नमेंट इंप्लॉय हो गया, नॉमिनी हो गया, माई कंसेंट हो गया। आप यहां से उमंग वगैरह का भी डिटेल एक्सेस
कर सकते हैं, आबा हो गया, ये सारा डिटेल आप यहां पे आएंगे। डॉक्यूमेंट यू माइट नीड, जैसे कि पैन वेरिफिकेशन हो गया, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 10th का मार्कशीट हो गया। इस तरह से आप सारा डॉक्यूमेंट यहां से एक्सेस कर सकते हैं और इजीली आप उसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट कहीं भी वैलिड होता है, ओरिजिनल की तरह ही वैलिड होता है, इसका वैल्यू ओरिजिनल के बराबर ही होता है। तो इस तरह से आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट 2025 में बना सकते हैं और किस तरह से आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, वो भी इजीली कहीं से भी, ये भी आपने यहां पर देखा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।